अब वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला हुआ है और हमले का आरोप आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। और वहीं हालांकि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आपके इस आरोप को गलत बताया, तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी सफाई में बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी जिले के छावला इलाके में लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया था। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कई ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने जैन के काफिले पर हमला करने के लिए अपने गुंडों को तैनात किया, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वो आगामी एमसीडी चुनाव हारने जा रहे हैं। वहीं ट्विटर पर पार्टी ने कथित हमले का एक वीडियो भी शेयर किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि ये बीजेपी है और ये गुंडों की पार्टी है। जब वो हार रहे होते हैं तो वो अपना रूप दिखाते हैं और लोग उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे। क्या अब वहीं उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के दौरान 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और इन सभी विधानसभा सीटों पर शनिवार शाम को ही प्रचार बंद हो गया था और इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के 9 जिले आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में वोट डाले जा रहे हैं और इनमें से सैदपुर, चकिया, अजगरा, औराई, छानबे और ओबरा विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं। और इन 54 सीटों में से आपको बता दें कि इन 54 सीटों में से बीजेपी को 29 विधानसभा सीटें मिली थी, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 6 सीटें बीएसपी ने। और वहीं इसके अलावा 3 सीटें सुभाषपा ने और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। और वहीं आपको बता दें कि निषाद पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था और इस बार वो बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। और वहीं पिछली बार बीजेपी गठबंधन का हिस्सा रही और वहीं इस बार इस चरण के चुनाव में ओपी राजभर की सुभाषपा इस बार सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। और वहीं ओपी राजभर की जहूराबाद सीट पर भी मतदान है और अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी के कई मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है और इनमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी के शिवपुर स्टाम्प और निबंध राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से और पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से और वहीं आवास और शहरी नियोजन मंत्री गिरीश यादव जौनपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में। और वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और इसके अलावा सहकारिता राज्य मंत्री संगीता यादव बलवंत गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और इसके अलावा राज्य मंत्री और वहीं यूपी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए। अमित शर्मा से जानेंगे कि कैसा चुनावी माहौल बना हुआ है। जी अमित शर्मा जी, वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है? इसलिए मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का ये अंतिम चरण है, जो इस बार अंतिम चरण में देखा जा रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की जो मौजूद सरकार थी भाजपा, उसके कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। यहाँ बात कर लें कि अगर यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है, जो अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा आ रहा है, वो कई जिलों में लगभग जो आ रहा है वो 8 से 11% के बीच में आ रहा है। ये धीमी गति का मतदान हो रहा है। तो अभी जो आंकड़ा 9 बजे तक का है, इसमें बहुत धीमी गति दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाला जो अगला जो हमारे पास जो सूचना जो आती है 11 बजे वाले मतदान की जो स्कोर आएगा अपने पास में, उससे पता लगेगा कि इस बार आगे जनता कितना इसमें आगे बढ़कर मतदान कर रही है। लेकिन फिलहाल जो मतदान की जो मतलब जो स्कोर जो आ रहा है, आंकड़ा जो आ रहा है, वो बहुत धीमी गति का आंकड़ा आ रहा है इस बार। लेकिन अमित शर्मा, ये धीमी गति का आंकड़ा क्या कुछ संकेत दे रहा है? जी बिल्कुल, इसमें हर पार्टी जो है, जैसे भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है,
सभी लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनका चयन करने के बाद में जहां तक जो लोग निकल के आ रहा है, जो लोगों से जो बात की गई है उससे जो पता लगा है यहाँ पर कि वो ये अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हमको किसको वोट देना है। जाहिर सी बात है कि सोच समझ कर जो निकल कर आएंगे, 11 बजे का जो अपने पास जो आंकड़ा जो आएगा हो सकता है वो बम्पर आंकड़ा आए अपने पास। अमित शर्मा, यहाँ पर बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनावों की सीटों की तो 54 सीटों में से करीब 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और वहीं एनडीए के साथ अगर बात की जाए तो करीब 36 सीटें एनडीए के पास थी। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी दोबारा अपनी जो जीत थी वो दोहरा पाएगी या फिर इसमें बीजेपी को हार भी मिल सकती है? इस बार अगर बात करें अगर सबके अपने अपने रुझानों की, तो भाजपा भी ये कह रही है कि हम 300 प्लस का आंकड़ा पार करेंगे। सपा से बात की जाए, सपा भी कहती है हम 300 प्लस का आंकड़ा पार करेंगे। कोई भी ये नहीं कहता है कि हम इस बार हारेंगे या हमारे पास 300 प्लस का आंकड़ा नहीं आएगा। जिससे बात की जाती है वो हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल का नेता यही कहता है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं, सपा को कितनी सीटें मिलती है। ये मतदान जब होगा उसके बाद 10 तारीख को जो आंकड़े आएंगे उससे ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि भाजपा को, सपा को, कांग्रेस को, बसपा को कितनी सीटें मिलती है। अमित शर्मा, यहाँ पर लगातार कई मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, तो क्या वो अपनी जो दांव जो लगाया हुआ है बीजेपी ने, क्या वो अपनी दांव को बरकरार रख पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ मंत्रियों की साख जो दांव पर लगी हुई है और जिससे भी जो प्रत्याशी भाजपा के खड़े हुए हैं सभी बात कर रहे हैं कि मोदी और योगी जी के जो विकास की जो गंगा बही गई थी उसके ऊपर चुनाव है, रोजगार के ऊपर चुनाव है, विकास के ऊपर चुनाव है। और कोई भी अपनी हर एक भाजपा प्रत्याशी जो है, जैसे कोई मंत्री है, मंत्री जी भी है, मंत्री जी कहते हैं हमने काफी विकास कराया और अपनी जीत का निश्चित दावा करते हैं।